दर्शकों, श्रोताओं, साधक साधिकाओं सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय महालक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि YouTube की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, आज मैं आकस्मिक धन प्राप्ति की जो साधना है वो प्रयोग में पूर्ण विधि विधान लेकर के इस एपिसोड में उपस्थित हूँ। पुनः स्वागत है सभी साधक साधिकाओं व दर्शकों का। तो इसमें मंत्र भी प्रदान करूँगा जो धन संबंधी समस्या से गुजर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये फायदेमंद साबित होगा। तो इसी आशा के साथ चलिए एपिसोड का श्री गणेश करते हैं। दर्शकों, श्रोताओं, ये जो साधना, ये जो अघोर पद्धति का है, कैसे करना कैसे नहीं करना है, ये मैं बता देता हूँ। श्रोताओं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये क्या है जीवन के? ये क्या है? चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जीवन के चार मुख्य स्तंभ भी है। इन सभी पक्षों में व्यक्ति पूर्णता प्राप्त करे, यही उद्देश्य जो आज की जो साधना है उसका है। ठीक है ना? तो इसीलिए व्यक्ति के गृहस्थ और आध्यात्मिक दोनों पक्ष के संबंध में साधनाओं का अस्तित्व बराबर रहा है। दर्शकों, श्रोताओं, देखो, हमारे ऋषि मुनि जहाँ एक और जो है अध्यात्म में पूर्णता प्राप्त थे, तो वहीं भौतिक पक्ष में भी वह पूर्ण रूप से क्या थे? सक्षम थे। राइट? देखो, साधना के सभी मार्गों में इन मुख्य स्तंभों के अनुरूप साधना विद्यमान है। तो इस प्रकार देखो, अघोर साधनाओं में भी गृहस्थ समस्याओं से जो है संबंधित निराकरण को प्राप्त करने के लिए कई साधना विद्यमान है। इन साधनाओं का देखो प्रभाव अत्यधिक तीक्ष्ण होता है जो अघोर पद्धति से करते हैं ना, तथा व्यक्ति को अल्पकाल में ही साधना का परिणाम भी जो है तीव्र, मतलब जल्दी ही मिल जाता है, हाथ के हाथ, अल्पकाल में, यानी कि कम समय में साधना को जो तीव्र परिणाम देखने को मिल जाता है। धन का जो निरंतर प्रवाह आज के युग में जरूरी है। देखो, एक साधक के लिए यह एक नितांत सत्य है कि सभी पक्षों में पूर्णता प्राप्त करना चाहिए। ये मेरा सोच है, मैं लोगों से भी कहता हूं। जब तक व्यक्ति भोग को नहीं जानेगा तब तक वह मोक्ष को भी कैसे जान पाएगा? सर, सही बोल रहा हूं ना? तो इस मुख्य चिंतन के साथ हर एक प्रकार की साधना का अपना ही एक अलग स्थान है। व्यक्ति चाहे कितना भी परिश्रम करे, लेकिन भाग्य साथ ना दे तो सफलता मिलना सहज नहीं है। तो ऐसे समय पर व्यक्ति को साधनाओं का सहारा लेना चाहिए तथा अपने कार्यों की सिद्धि के लिए देवत्व का सहारा लेना चाहिए। पूर्णता प्राप्त करना जो है, पूर्णता प्राप्त करना क्या हमारा हक है, और साधनाओं के माध्यम से यह संभव है। किसी भी कार्य के लिए ना व्यक्ति को आज के युग में पग पग पर धन की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति जो है संपन्न होना चाहता है, वो श्री संपन्न हो। कौन नहीं चाहता? वो लक्ष्मी संपन्न, हमारे पास भी धन दौलत, ये मकान, गाड़ी, बंगला इत्यादि हो। कहने का मतलब भाई हमारे पास भी धन दौलत हो, बेशुमार। धन प्राप्ति की इच्छा किसको नहीं होती है? हाँ, जब बात तीव्र धन प्राप्ति की हो तो अघोर मार्ग की साधना लाजवाब है। दर्शकों, श्रोताओं, अघोरियों के ये जो प्रयोग है अत्यधिक त्वरित गति से कार्य करते हैं तथा इच्छा पूर्ति करते हैं। आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति करने के लिए जो विधान है उसके माध्यम से व्यक्ति कौन कौन से रूप से जो है धन की प्राप्ति होती है तथा त्वरित गति से कैसे, वो सारी जो विधि विधान में आज यहाँ बताऊंगा। देखो, इस साधना के माध्यम से रूठे भाग्य को भी मना सकते हो।
जो बहुत सारा परिश्रम करने के बाद भी सार्थक नहीं हो रहे हो, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से जो है धन की प्राप्ति होती है, आकस्मिक धन की। देखो ये जो साधना है ना, अष्टमी या तो अष्टमी तिथि से करो या फिर अमावस्या की रात्रि को शमशान में जाओ। या तो अष्टमी तिथि से करो या तो अमावस्या को ही किया जाता, तो शमशान में जा करके, मैंने बताया कि अघोर पद्धति से ये किया जाता है, अघोर मार्ग का ये साधना है। शमशान में जाना होता है, देखो अपना चौघड़िया वगैरह सब कुछ देख लेना, लाभ की चौघड़िया में या फिर सिद्धि की चौघड़िया में इसको कर लेना। देखो 2.5 घंटे की चौघड़िया होती है, मैं वीडियो में बताता रहता हूँ। और अपने नाम के अनुसार चंद्रमा कौन से उस पर है वो भी देखना। देखो 4, 8, 12 यहाँ पर चंद्रमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि भाई मेरी राशि मिथुन है, तो मिथुन से अगर मैं गिनूंगा तो कर जो, ठीक है ना, तो तुम्हारे राशि से लेकर के वहाँ तक जो भी है, तो 5 में पढ़ना चाहिए, 6 में पढ़ना चाहिए, 7 में चलेगा, 10 में चलेगा, 11 में चलेगा, पर 4, 8 ये 12 में नहीं चलेगा। खैर मैं शॉर्ट कर ही करूँगा, देखो वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, अभी रहने दो इन सभी बातों को, डायरेक्टली साधना की तरफ चलते हैं। तो शमशान में जाना होता है, तेल का दीपक जलाना होता है इसमें अपने सामने, वस्त्र जो इसमें या तो काला ले लो या फिर लाल, ठीक है, वस्त्र बिछा लो सामने। और इसमें सफ़ेद जो एक हकीक पत्थर आता है, सफ़ेद हकीक पत्थर इसमें रखना होता है। तो उसमें जो है उसको जो है कुमकुम की बिंदी लगा देना होता है, ठीक है। तो ठीक है ना, तो इसमें हकीक के पत्थर तुमको चाहिए 5 सफ़ेद हकीक के पत्थर, इसको जो है रखना होता है। उस जो तुमने कपड़ा बिछाया, फिर उसमें 5 में कुमकुम की बिंदी लगा देना। तुम्हारा वस्त्र भी लाल ही रहेगा, आसन भी लाल रहेगा, और जहाँ बिछाओगे वो भी लाल ही रहेगा। दिशा अगर बात करते हो, उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह कर सकते हो। उसके बाद जो है सफ़ेद माला जो हकीकी जो होगी वो भी सफ़ेद ही होगी, और जो पत्थर जो रखना है हकीका वो भी सफ़ेद ही होना चाहिए। माला प्राण प्रतिष्ठित हो, पहना हुआ काम नहीं चलेगा, उसको जागृत कर लेना, चैतन्य कर लेना माला को। जो मैं मंत्र बताऊंगा ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि सर इतना लंबा चौड़ा मंत्र मत दो। तो भैया इतना लंबा चौड़ा मैं मंत्र दे भी नहीं रहा हूँ मैं। तुम्हें सिद्धि तो लंबी चौड़ी चाहिए, पर मंत्र तुम्हें छोटा चाहिए है, वही वाह कमाल की बात है। आजकल क्या है कि लोग मेहनत करना नहीं चाहते, आराम का चाहते हैं, कि चटमंगनी पटसादी वाली बात है। ऐसा नहीं होता है। कोई बात नहीं, मंत्र में छोटा सा ही दूंगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं दूंगा, नहीं तो खामोखा तुम लोगों को अटैक पड़ जाएगा, क्या फ़ायदा। तो सफ़ेद हकीक की माला से मंत्र का जो 21 माला करना है, इतना तो कर ही सकते हो भाई। मंत्र सुन लो, ओम शीघ्र सर्वलक्ष्मी वश्य में अग्रेश्वराय फट, ये अघोर मंत्र है। ओम शीघ्र सर्वलक्ष्मी वश्य में अघोरेश्वराय फट, इसको याद कर लो, रट लो। तो ये ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। बहुत से लोग घबराते हैं कि सर इतनी लंबी चौड़ी साधना भी मत दो। तो ये मात्र 5 दिन की साधना है। आप तो खुश हो, मैं ये नहीं कहता कि भैया 21 दिन करो, 41 दिन करो, 1.25 महीने करो। अब तो खुश हो भाई, 5 दिन की साधना दे रहा हूँ, और इसमें आकस्मिक धन की प्राप्ति तुम्हें हर हालत में हो जाएगी। भाग्य साथ नहीं दे रहा तो भाग्य भी साथ देगा। लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी, और क्या चाहिए। पर इसके साथ मेहनत तो करना पड़ेगा। ये थोड़े कि भाई ऑटोमेटिकली ऊपर से धन की वर्षा होगी और साक्षात वो लक्ष्मी जी कुबेर जी ला करके तुमको देंगे, नहीं। साथ में मेहनत भी करो, तो आकस्मिक धन के तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि यार ऑटोमेटिकली भाई कहाँ से कैसे प्राप्त हो रहा है। मतलब दुगनी जो तुम तरक्की करोगे, दुगना ही तुम ये ऐश्वर्य की वृद्धि तुम्हें होगी, तो ऐश्वर्य प्राप्त करोगे दुगनी मात्रा में। 5 दिन की साधना है। टाइम टेबल एक ही रखना, ये नहीं कि आज 8 बजे बज गए, 8 बजे बैठ गए तो 9 बजे बैठ रहे, नहीं। या तो साधना को, ठीक है ना, रात को एक टाइम रखना, एक ये टाइमिंग में जो है चेंज नहीं करना है। बाकी देखो इसमें फूल प्रसाद तो तुम समझ गए होंगे, फूल प्रसाद भी चाहिए,
ये नहीं कि अब मैंने नहीं बताया तो तुम फूल माला लेके नहीं जा रहे हो। भैया फूल भी चाहिए, और इसमें ऐसा नहीं कि भाई मैंने नहीं बताया तो जो जो बताया सिर्फ माला लेके मुँह उठा के चल दिए, नहीं। देखो इसमें शराब भी चाहिए, बकरे की कलेजी भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, लौंग इलायची बतासा सुपारी बंगला पान वगैरह ये सब कुछ चाहिए। साधना के बारे में किसी को बताना नहीं है, पहले जो है अपने शरीर की सुरक्षा घेरा वगैरह जो है खींच लेना। पहले गुरु मंत्र का जो है एक माला कर लेना, इष्ट देव तुम्हारा जो भी है, कुल देवता जो भी है, उनका भी जो है एक एक माला कर देना, उन सबसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। ठीक है। तो ये 5 दिन के बाद तुम्हारी जो साधना कंप्लीट है। 5वें दिन क्या कर रहोगे आप? जो हकीक जो पत्थर है ना, सफ़ेद पत्थर जो तुमने वहाँ बिछाया था शमशान में, शमशान भूमि में, तो उसको वहाँ फेंकना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो जो 5 पत्थरों को जिसमें तुमने कुमकुम लगाया था, पूजन किया था, फूल अक्षता चावल से, तो कपड़े में पोटली बना करके अपनी तिजोरी या जहाँ तुम धन रखते हो गल्ले वगैरह उसमें रख सकते हो। चमत्कार तुम्हारे आंखों के सामने। कोई भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माँ लक्ष्मी।